लोग बार बार शावर मंत्र के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं और प्रश्न करते हैं कि गुरु जी शावर मंत्र क्या है, शावर मंत्र कैसे बनता है, क्या इसकी स्थिति है। तो आज हम उसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि सौ में आखिरी मंत्र लगा है, सा बना है, आप वर बना है तो सा वर बना है। सौ माने सदाशिव, आ माने आदि शक्ति, आ माने आदि शक्ति, और वर माने वरेण्य, जो चुनने योग्य, जो बहुत वरेण्य है, माने चुनने योग्य है, अत्यंत अच्छा है, अत्यंत खास है, उसको हम सावर कहते हैं। स माने शंकर, आ माने आदि शक्ति पार्वती या सती, और वर माने श्रेष्ठ। ये शंकर और पार्वती के श्रेष्ठ संवाद का जो विषय है वही शावर मंत्र है। अब इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलि विलोक जगहित हर गिरिजा, शावर मंत्र जाल जय सृजा। कलिकाल का आगमन हो गया है, कलिकाल आने वाला है। शंकर और पार्वती का संवाद कैलाश पर्वत पर हो रहा है। ये प्रभु आज अब ये कलिकाल आने वाला है, इसमें लोग अल्पायु होंगे, निर्धन होंगे, रोगी होंगे, तो इन लोगों के कल्याण के लिए कौन सा उपाय है? और ये लोग बड़ी बड़ी यज्ञ नहीं कर पाएंगे, जैसे गोमेध है, जसुमेध है और भी तमाम यज्ञ है, नहीं कर पाएंगे, तो इनका कैसे कल्याण होगा? इसी बात को हम हिंदू शास्त्र के अंतर्गत हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो कहते हैं, नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं, लोके जना सर्वे नाना क्लेश प्रपीड़िता के नो पाए न चेते का दुख नाशो भवे ध्रुवम। नारद जी पूछ रहे हैं कि हे नारायण, कलिकाल में लोग अल्पायु होंगे, निर्धन होंगे, दुखी होंगे, तो इनका जो है कल्याण कैसे होगा? ऐसी बात को शंकर भगवान से पार्वती जी पूछ रही हैं कि हे नारायण, हे प्रभु, हे परमात्मा, ये बताइए कि कलिकाल में लोग गरीब हो गए, निर्धन हो गए, अल्पायु होंगे, रोगी होंगे, तो उनका निराकरण कैसे होगा? तब भगवान शंकर कहते हैं, अनमिल आखर अरस न जापू, जिसका कोई किसी अक्षर का जो संजोग नहीं है, मिल नहीं है, न समास है, न अलंकार है, न भेद है, न सोरठा है, न दोहा है, न चौपाई है, ऐसे में अनमिल है जिसका कोई मिलान नहीं है। अर्थ न जापू, उसका कोई अर्थ भी नहीं निकलता है कि क्या होता है, कहाँ इसका अर्थ जाएगा। और न जाप दिया गया है कि इसका इतना जाप करिए, इतना ये करिए, उतना ये, कुछ नहीं दिया गया है। प्रकट प्रभाव, लेकिन वो प्रभाव दिखाता है, अपना प्रभाव प्रकट करता है, दिखाता है, अपना प्रभाव दिखाता है। वो तो प्रभाव कहां से दिखाता है भाई? तो महेश प्रताप, भगवान शंकर का प्रताप है, भगवान शंकर का वर्णन है, कहना है आखिर तुम ऐसा करोगे, इसी को वर्णन कहा है। जो गायत्री मंत्र में वरेण्यम शब्द आया है, गायत्री मंत्र में वरेण्यम शब्द आया है, तो वरेण्यम शब्द का अर्थ होता है वर्णे जोग, वर्ण करने जोग, चुनने जोग, अपने काम के लायक चुनने जोग जो चीज है उसको वर्णी कहते हैं। अब इसी का अर्थ हुआ है शावर। शावर, अब ये इस मंत्र का विभाग होता है, इसमें वशीकरण है, आकर्षण है, मोहन है, सम्मोहन है, उच्चाटन है, मारण है, मोहन है, सब अलग अलग विधाएं हैं। सबसे बड़ी चीज है विश्वास। यदि आदमी का विश्वास नहीं रहेगा तो कौनो सिद्ध की बिन विश्वास है, किसी भी तरह के विश्वास नहीं होगा तो कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। दूसरा चीज, गुरु का होना बहुत जरूरी है। कहा है कि बिनु गुरु हो न ज्ञान, ज्ञान की हो विराग बिनु, चले जल बिनु नाग, कोटि जतन पशुपति मरे। अच्छा गुरु होना चाहिए, गुरु उदार होना चाहिए। गुरु को कैसा होना चाहिए? गुरु कहा है कि सर्वत्र विजय निक्षेप, शिक्षा दीक्षित बराजे।
गुरु ऐसा चुनो कि उदार हो, हर चीज को बतावे, हर चीज को समझावे, और शिष्य को कैसा होना चाहिए कि गुरु के प्रति समर्पण रहे, तब तो ठीक है, संजोग बनेगा। कोई गुरु क्रोधी हो, चेला लालची हो, चेला कामी हो, गुरु लालची हो, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए गुरु और शिष्य का संवाद भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, और पात्रता, गुरु को भी पात्रता देखनी चाहिए और शिष्य को भी पात्रता देखनी चाहिए कि गुरुओं के अंदर वो शिष्य बनाने की पात्रता है या नहीं है, और शिष्य को, गुरु को भी देखना चाहिए कि शिष्य के अंदर इस शिष्यत्व प्राप्त करने की योग्यता है कि नहीं है। आज इतने पर समाप्त करते हैं।